आज बात करेंगे आपके सामने लॉ एज ए कैरियर। जैसे कि साइंस साइड पढ़ने के बाद आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में आप लोग जाते हैं, तो इसी तरह लॉ करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज आगे कर सकते हैं और किस जॉब में आप जाएंगे, आज बात इसकी करेंगे। और ये वीडियो जो है बड़ा खास होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो एलएलबी कर चुके हैं या एलएलबी के फाइनल या सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। ध्यान से एक एक बात को समझेंगे। सबसे पहली जो पोस्ट आप ज्वाइन करेंगे एलएलबी करने के बाद, आप क्या बन जाएंगे? लॉयर। ठीक है, सबसे पहले क्या बनते हैं? लॉयर बनते हैं। इसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड करवाते हैं बार काउंसिल से। बार काउंसिल में जब आप जाएंगे, आपका एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्या बन जाएंगे? एडवोकेट। एडवोकेट बन जाते हैं। और ये आपको टेम्परेरी रहता है। कैसे रहता है? टेम्परेरी। क्योंकि एक एग्जाम होता है, बार काउंसिल लेती है एग्जाम को। वो एग्जाम जो कंडक्ट बार काउंसिल के द्वारा किया जाता है, उसको पास करने के बाद आपको परमानेंट एडवोकेट का लाइसेंस मिल जाता है। तो उस एग्जाम को भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, विद इन टाइम पीरियड जो है आप उसको पास करेंगे ताकि आप अब एडवोकेट बन जाए। अब आप एडवोकेट बन गए तो एडवोकेट आप दो तरह से आप काम कर सकते हैं। आप या तो प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्राइवेट प्रैक्टिस कोर्ट के अंदर कर लीजिए, या जो है आप किसी भी फर्म के साथ जुड़ के, किसी कंपनी के साथ जुड़ के भी आप अपनी प्रैक्टिस, लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बारी बारी से अब चलते हैं। पहले बताते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि आप क्या बन सकते हैं। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसका नाम है जैग, GAG, जैग। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जैग के बारे में नहीं सुना होगा कि ये जैग की पोस्ट कैसे प्राप्त होती है और कहां होती है। जैग का मतलब है जज एडवोकेट जनरल। जज एडवोकेट जनरल, जैग एब्रिविएशन में बोलेंगे जैग। और जज एडवोकेट जनरल की पोस्ट कहां पर होती है? ये पोस्ट होती है आर्मी के अंदर। जो आर्मी के जवान जो है, या किसी के ऊपर भी कोर्ट मार्शल का केस चलता है आर्मी के अंदर, तो ये जज वहां पर बैठ के उस केस की सुनवाई करता है। इसका जो है चुनाव का क्या तरीका है और एज कितनी है? इसकी एज लिमिट जो है 27 ईयर्स है। 27 ईयर्स एज है। और इसमें काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा ही आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं और काफी सम्मानजनक पेशा है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट जॉब है वो है जैग। दूसरा आप जा सकते हैं PSU के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कुछ कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि ONGC, गेल, इस तरह की जो है कंपनियां जो भारत सरकार के उपक्रम है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लॉ ऑफिसर। यहां पर कौन सी पोस्ट लेंगे? लॉ ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी आपको। ये भी बहुत अच्छा पद होता है लॉ ऑफिसर। उसकी सैलरी भी अच्छी होती है और सुविधाएं भी काफी अच्छी मिलती है। इसके PSU के अलावा आप कहां पर जाएंगे? आप जा सकते हैं बैंकिंग में। कहां पर जा सकते हैं? बैंक में। बैंक में जो है लॉ ऑफिसर की पोस्ट होती है। लॉ ऑफिसर की पोस्ट, लॉ ऑफिसर की पोस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं। बैंक के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनियां हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे LIC वगैरह है, गवर्नमेंट की अच्छी कंपनी है। यहाँ भी आप लॉ ऑफिसर नियुक्त हो सकते हैं LLB करने के बाद। यहाँ सब जो है इनमें सिलेक्शन बैंक के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, PSU के अंदर, ये कैसे होता है? ये सब में जो है एग्जाम होता है प्री का, उसके बाद मेन का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है। ये तीन स्टेज होती है। इसके आधार पर इसमें जो है सिलेक्शन होता है PSU के अंदर, बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर। इसके अलावा RBI भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लॉ ऑफिसर की पोस्ट वहां भी होती है। आप जो है सेबी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी? सेबी। ये जो NSE और BSE का आपने नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज है हमारा। जो सेंसेक्स और निफ्टी आप सुनते हैं,
तो इसको कौन करते हैं, ये बॉडी भी जो गवर्नमेंट की बॉडी है, यहाँ भी लॉ ऑफिसर की पोस्ट होती है और इसमें जाने के बाद भी आपको सैलरी वगैरह अच्छी मिलती है, सम्मानजनक पोस्ट होती है। तो ये सब हमने आपको बताया कि आप ये पोस्ट जो है लॉ करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको आगे बताएंगे कि आगे और कौन कौन सी पोस्ट है। अब बात करेंगे हम एडवोकेट्स की, जो कि गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं, जो कि गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं। जब कोई भी आदमी स्टेट के खिलाफ जो है कार्य करता है तो क्या बोलते हैं, बहुत सारी कोर्ट में पीपी बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जो स्टेट के अगेंस्ट जो भी केस होते हैं ये वहां पर कोर्ट में डील करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दूसरा एडीओ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, एडीए की पोस्ट होती है। एडीए ये हरियाणा में जो है ना एडीए होती है, कई पीपी होती है, कई एपीपी वगैरह होती है, सब होती है एक ही है, इनका नाम अलग अलग जो स्टेट वाइज लिखा होता है। और हरियाणा में जो एडीए की पोस्ट होती है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, इसमें एज जो है 40 ईयर्स है, 40 ईयर तक। बहुत सारे स्टेट है वहां 35 है और कहीं पर 32 भी है, तो इसको आप ध्यान में रखें एज को जो है कि किस स्टेट में क्या एज है। एडीए के बाद डिप्टी एडीए होता है और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डीए, सीधा डीए की भी जो है रिक्रूटमेंट जो हरियाणा के अंदर होती है, डीए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट होती है, जो कि पूरा प्रोसिक्यूशन जो है इसी के तहत डिस्ट्रिक्ट में प्रोसिक्यूशन का सारा कार्य डीए जो है देखता है। इसी के डायरेक्शन में जो है दूसरे एडीए वगैरह डिप्टी एडीए वगैरह काम देखते हैं। तो ये जो पोस्ट होती है एडीए की पोस्ट होती है, इसको जो है आप हरियाणा के अंदर जैसे इसका एग्जाम होता है, बात अगर हरियाणा की करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। कौन सा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू। बहुत आसान सा पेपर होता है, इतना मुश्किल पेपर नहीं होता है। इसमें लॉ भी आता है, जनरल नॉलेज आती है और इंग्लिश वगैरह से आता है संबंधित। तो कोई भी अगर सामान्य तौर पर एक साल की अगर तैयारी करता है तो वो जो है एडीए के पेपर को जो है निकाल लेता है, एडीए का। इसके बाद करेंगे जो बिल्कुल प्रोफेशन का लास्ट पॉइंट है, जुडिशियल ऑफिसर। सिविल जज हरियाणा में लगते हैं, सिविल जज ये लगते हैं एंट्री लेवल पर, एंट्री लेवल। सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट होती है, या जेएमआईसी, जेएमआईसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरियाणा में जो है इसकी भर्ती होती है, या हायर जुडिशरी होती है। फिर हायर जुडिशरी, हायर जुडिशरी में क्या होता है, इसमें एज जो है आपकी 35 से 45 ईयर्स होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो जजेस की जो पोस्ट है एंट्री लेवल पे, उसमें 40 की एज है कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा हो चुकी है तो आप कहाँ ट्राई कर सकते हैं, हायर जुडिशरी में, जिसमें एडीजे की पोस्ट या एएसजी की पोस्ट होती है। डायरेक्ट इसकी जो है भर्ती होती है, एग्जाम होता है, इसका प्री का भी एग्जाम होता है, मेन का होता है और इंटरव्यू का होता है। और इसमें मिनिमम एज 35 होती है और मैक्सिमम एज जो है वो 45 होती है। और एक खास चीज का और ध्यान रखना होता है इस पोस्ट के लिए, हायर जुडिशरी के लिए, आपका 7 ईयर्स का एडवोकेट का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका अनुभव होना चाहिए 7 ईयर का। तो ये जुडिशरी की पोस्ट है, इसको जो है इस तरह से आप एक्वायर कर सकते हैं। ये एज भी हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। इसका प्री का एग्जाम होता है पहले, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है, इंटरव्यू होता है। अब प्री में क्या होता है, 500 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। प्री को जब आप क्लियर कर लेते हैं तो मेंस के एग्जाम होते हैं। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में मेन का एग्जाम होता है सिविल लॉ पेपर 1, सिविल लॉ पेपर 2, क्रिमिनल लॉ पेपर 3, और चौथा जो एग्जाम होता है वो होता है इंग्लिश का, इंग्लिश 4, और हिंदी 5।
इस तरह से ये 5 पेपर आपके जो मेंस के होते हैं, ये पेपर आपने क्लियर करने होते हैं। इसके बाद जो है आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप जज की पोस्ट पे जो है आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। अब बात करेंगे आपके लिए बड़ी खास, अब बहुत सारे विद्यार्थी जो है LLB कर लेते हैं और वकालत में उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। 3 साल तक जो है, 4 साल तक लोग घूमते रहते हैं। अगर कोई भी साथी, कोई भी दोस्त अगर LLB कर चुका है, LLB करने के बाद अगर वो वकालत करना चाहता है या प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता है तो संपर्क कर सकता है। हम उसको बताएंगे। हम यहाँ पर जो है 6 मंथ का एक कोर्स आपका करवाएंगे। 6 मंथ के जो कोर्स में हम आपको बताएंगे कोर्ट में जो आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसको बोलेंगे CP, यानी कि कोर्ट प्रैक्टिस। किस तरह कोर्ट में एंट्रेंस होती है, वहां पर आप एक क्रिमिनल केस को कैसे डील करेंगे, सिविल केस को कैसे डील करेंगे, और जो आपका रेवेन्यू होता है, जैसे जमाबंदी होती है, जमाबंदी, इसको कैसे स्टडी करते हैं। क्योंकि जब तक आप जमाबंदी स्टडी नहीं करनी आएगी तो आप सिविल के केस में या रेवेन्यू के केस में आपको डिफिकल्टी रहती है। इसी तरह क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल केस में मेजर जो एक्ट होते हैं वो होता है अपना IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट, NDPS। ये इस तरह जो यानी कि जो क्रिमिनल के जो एक्ट होते हैं इनको बताते हैं कि किस तरह से इनकी आपने जो है ना स्टडी करनी है। बहुत सारे, अब ये CRPC या मेन है, IPC भी मेन है और एविडेंस एक्ट भी है। अब पढ़ तो लेते हैं, याद कैसे रखें। तो अगर आप हमारे से कांटेक्ट करेंगे तो हमारा नंबर है 9416123977। हम आपकी तैयारी करवाएंगे जजेस के लिए भी और जो है प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए भी या ADA के लिए भी। तो जो भी इच्छुक लॉ एस्पिरेंट है जो अपना कैरियर लॉ के क्षेत्र में बनाना चाहता है वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। नंबर दोबारा से फिर सुन लीजिए, 9416123977। धन्यवाद दोस्तों।